हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। आज मैं आपके साथ अपना एक नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। और जब ये एक्सपीरियंस किया मैंने एक ही मेडिसिन्स के साथ दो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर एकदम कॉमनली हमें पल्सेटिला मिलती है और एक केस ऐसा जहाँ पर हम इतना ईज़िली नहीं सोच सकते पल्सेटिला के बारे में। तो जब मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया पल्सेटिला को, मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि हमें पल्सेटिला इस तरीके से भी मिल सकता है क्लिनिक में, और जिसे हम अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मिस कर देते हैं। एक जो केस था बच्ची का ही था और उसकी एज करीब 6-7 साल होगी। बहुत ही कॉमनली जिस तरीके से हम पल्सेटिला को देखते हैं, माइल्ड, यील्डिंग, मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी, उस बच्ची का अपीयरेंस कैसे रहता था जब वो क्लिनिक में आती थी। उसकी मदर मुझसे ट्रीटमेंट लेती थी और अपनी मम्मी के साथ वो आती थी। तो जब भी उससे पूछो कि कैसी हो तुम, तो कभी भी वो एक बार में आंसर नहीं करती थी, कभी भी नहीं। वो तरह तरह के पहले एक्सप्रेशंस देती थी, अपना सर नीचे करके 20 तरह के वो एक्सप्रेशन देती थी और करीब उसको आधा या 1 मिनट लगता था उससे एक बारी आंसर के लिए। फिर कहीं जा कर के वो धीरे से बोलती थी, ठीक हूँ। ऐसे मैंने उससे और कुछ देर बात की, कब आई, पढ़ाई कैसी चल रही है, और हर बार उसका सेम चीज़। पहले वो एक्सप्रेशन बनाएगी तरह तरह के, फिर उसके बाद धीरे से आंसर करेगी। तो उसको इस तरीके से एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने उसको पल्सेटिला दिया, और पल्सेटिला 200 दिया। 3 डोज़ ही दिए थे मैंने उसको। और करीब 20 दिन के बाद जब उसकी मदर का फॉलोअप था, तब वो आई अपनी मेडिसिन लेने। तो मैंने उस बच्ची को सिर्फ ऑब्ज़र्व किया, कुछ भी नहीं पूछा। और पहले भी मैंने सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन के लेवल पे उसको पल्सेटिला दिया था। नथिंग, कोई सिम्टम नहीं, कुछ भी नहीं उससे पूछा। तो जब वो 20 दिन के बाद अपनी मदर के साथ आती है, तो मैंने सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व किया और मैंने कहा, कैसी हो? कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया उसने और तुरंत बोलती है, ठीक हूँ। मैंने कहा, स्कूल जाती हो? बोली, हाँ जाती हूँ। तो मैंने उससे कई सारे थोड़ी बातें की और हर बारी मुझे सेम चीज़ मिली। कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, वो पहले से लाउड बोल रही थी। जैसे पहले वो धीरे से बोलती थी, इस बार वो अच्छे से बोल रही थी और एक बार में आंसर कर रही थी। तो पल्सेटिला ये हमें कॉमनली मिलती है हमारी क्लिनिक में। एक और केस था पल्सेटिला का, जिसमें करेक्ट मेडिसिन तक पहुंचने में मुझे ही काफ़ी समय लग गया, क्योंकि पल्सेटिला का इस तरीके का एस्पेक्ट मैंने कभी भी नहीं देखा था। करीब 4 या 5 साल का बच्चा था, बॉय था, और उसको प्रॉब्लम थी कि फ्रिक्वेंटली उसको फ़ीवर होता था, फ्रिक्वेंटली कफ कोल्ड होता था, और उसके बाद उसकी रिकवरी में उसको टाइम लगता था। मैंने सारे सिम्टम्स लिए, उसको मेडिसिन दी, क्योंकि जो उसका प्रेजेंटेशन था मेरी क्लिनिक पे, हाइपर एक्टिव। आप एक शब्द बोलेंगे, उससे कुछ पूछेंगे, उसके पहले वो आंसर देगा, और ऐसा आंसर कि आप सोच भी नहीं सकते कि पल्सेटिला पर्सनालिटी इस तरीके से आंसर कर सकती है। इतना क्विक, इतना फास्ट।
इतना मतलब आपका मुंह पकड़ने वाला, कहते हैं ना कि एक शब्द आपने बोला नहीं कि उधर से 4 शब्द आएंगे पलट करके, और इतना सधा हुआ आंसर रहता था ना कि बड़े जो रहते थे उसके पेरेंट्स, मैं, हम लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना फटाफट ये बोलता है और इतना सटीक बोलता है। तो एकदम डिफरेंट उसका वो था। मैंने मेडिसिन दी उसको, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो ठीक हो गई। उसकी मदर ने साथ में ये बताया था कि ये कुछ भी खाता है, और खाते खाते अगर इसको कुछ भी ज़बान पे फील हुआ कि कुछ गया है, या कोई कंकड़ या कोई बाल, कुछ भी ऐसा, तुरंत वॉमिट कर देता था। अगर वो रो रहा है, थोड़ा सा रोएगा, तुरंत वॉमिट कर देगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है खाने की और उसको खाना खिलाया, तुरंत वॉमिट आउट कर देगा। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी किया, उसका रिएक्शन था उसकी बॉडी का, तुरंत वॉमिटिंग होती थी उसको। ये उसकी मदर ने मुझे फ़र्स्ट टाइम भी बताया था। तो जब मैंने इसका केस लेकर के इसको मेडिसिन दी, फ़र्स्ट टाइम में मैंने पल्सेटिला नहीं दी थी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से पल्सेटिला मिलेगी क्लिनिक में। उसके बाकी सारे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिला, बट ये जो वॉमिटिंग वाला सिम्टम था ये एज़ इट इज़ रहा। एक चीज़ और एज़ इट इज़ रही, उस वक्त तो वो ठीक हो गया, लेकिन वो जो फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहा था वो वैसे ही था, वैसे ही बीमार पड़ रहा था। कोई भी उसको कॉज मिलता था और वो फट से बीमार पड़ता था। मैंने मेडिसिन चेंज की, फिर दी, बट वही कि उसको आराम मिल गया उस वक्त, और पर ये जो सिम्टम था उसका वोमिटिंग वाला, ये एज इट इज़ था। देन मैंने उसकी पर्सनालिटी को छोड़ करके उसके सिम्टम पे कंसंट्रेट किया। ये वोमिटिंग वाला सिम्टम्स जो उसकी मदर हर बार मुझे बताती थी, उसकी माँ मुझे सॉरी उसकी दादी माँ मुझे हर बार बताती थी कि मैडम इसको ठीक कर दीजिए, इसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, दुबला है, बहुत मोटा नहीं हो रहा। मैंने उसके सिम्टम्स पे कंसंट्रेट किया और मैंने उसको पल्सेटिला 200 दी। पल्सेटिला 200 देने के बाद जो उसमें चेंजेस आया, उसकी मदर ने बोला कि करीब 1 वीक तक उसको येलोइस डिस्चार्ज हुआ नोज़ से, थ्रोट से, और वो डिस्चार्ज ऐसा था जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कई बारी उसके साथ भी उसको नोज़ से डिस्चार्ज हो जाता था। और उन्होंने खुद ही बोला कई बारी कि येलो कलर का डिस्चार्ज है। मैंने बोला आप ध्यान से देखिएगा, शायद कोई और कलर का भी हो, वाइट या, तो मैंने इधर पर उनको हिंट दी, पर उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम, येलो कलर का ही है। करीब 1 वीक तक उसको चला, और उसके बाद जो उसमें चेंजेस आए, करीब 2 महीने हो गए, दोबारा वो नहीं आया मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, और उसकी पूरी फैमिली ट्रीटमेंट लेती है मेरे इधर से। तो मैंने उनसे पूछा, हर बारी पूछती हूँ कि कृष्णा कैसा है, तो वो बोलते हैं ठीक है। तब से तो वो बीमार ही नहीं पड़ा, तब से वो बीमार ही नहीं पड़ा। और मैंने कहा उसकी वोमिटिंग कैसी है जो उसको हो जाती थी, उन्होंने बोला तब से कोई वोमिटिंग नहीं है उसको। मैं सरप्राइज़ थी, क्योंकि मैंने खुद नहीं उम्मीद की थी कि पल्सेटिला इस तरीके से भी हमें मिल सकता है क्लिनिक में। मेरे लिए एकदम डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस था। हाइपर एक्टिव चाइल्ड, हमने कभी पल्सेटिला को इस तरीके से ना ही पढ़ा है और ना ही देखा है क्लिनिक में, और बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके से या इस तरीके के सिम्टम्स में पल्सेटिला को प्रिस्क्राइब किया होगा। इससे रिलेटेड मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि क्या इस तरीके का सिम्टम किसी बुक में मेंशन है, कहीं पर लिखा हुआ है क्या। काफ़ी ढूंढने के बाद एक बुक मुझे मिली, होम्योपैथी मेडिसिन्स फॉर चिल्ड्रन,
पॉल हर्सिव की ये बुक है, उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने मेंशन किया है पेज नंबर 228 में सेकंड पैरा में कि पल्सेटिला इस तरीके से भी हमें क्लिनिक में मिलता है, जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि पल्सेटिला हाइपर एक्टिव भी होता है और काफ़ी कम केसेस में हमें ये देखने मिलता है। तो कई बारी क्या होता है, हमने जितना पढ़ा हुआ है हम उसके बेस पर ही रह कर के प्रैक्टिस करते रहते हैं। उससे अलग हो कर के या डिफरेंट हो कर के हम बहुत सारे डॉक्टर्स करने की कोशिश नहीं करते। रिज़ल्ट्स नहीं मिले छोड़ देते हैं, उसको रीएनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते कि क्यों नहीं मिल रहा, क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। और यहीं पर अगर हम ट्राई करते हैं वापस से रीएनालिसिस करने की, उस पर वापस से सोचने की कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, और अगर हम सही रहते हैं तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस में ऐड हो जाता है। और अगर हम गलत होते हैं तो ये हमारी लर्निंग होती है, फिर से हमें रीएनालिसिस करना है और फिर से सीखना है। लर्निंग अगर हमने बंद कर दी तो एक्सपीरियंसेस होना बंद हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम सबको एक डिफरेंट तरीके से भी देख कर के कहाँ हम क्या मिस कर रहे हैं, हमें देख कर वापस से रीएनालिसिस करके किस केस में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या मिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारे लैक ऑफ नॉलेज का है, होम्योपैथी का नहीं है। इस तरीके से पल्सेटिला हमें मिलता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।